बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चोरी करते चोर को पकड़कर किया गया पुलिस के हवाले। दरभंगा में आजकल चोर गिरोह काफी सक्रिय है। लहरियासराय के जीएनगंज अवस्थित प्रिंस किराना में चोर गिरोह की नजर 15 दिनों से थी, लेकिन आज प्रिंस किराना के संचालक और कर्मचारियों के द्वारा उसे रंगों हाथ पकड़ लिया गया। उसके हाथ और पैर बांधकर थाने के सूचना दे दी गई। कहा जाता है कि 50,000 एक बार गले से इसने निकाल लिया था और आज भी वह पैसा जैसे ही निकालने लगा उसे पकड़ लिया गया। उसकी सभी क्रियाकलाप सीसीटीवी में कैद है। पकड़े गए चोर को पुलिस के हवाले दुकान मालिक के द्वारा कर दिया गया है। आज घूम रहा था सुबह से दोपहर तक, कई एक हफ्ता 15 दिन से घूम रहा था। आता है कहीं से अपना माची से खुल लेता है, लेबो नहीं करता है, आता है घूम घाम कर चला जाता है। पूछा जाता है क्या बात है तो कुछ बोलबे नहीं करता है। तो हम लोग सीसीटीवी कैमरा देखे तो उसमें जो है देखे इस लड़का को सिक्का उठाते हुए। बिरौल प्रखंड के सीईओ हो सकते हैं गिरफ्तार। दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड के राजस्व वसूली गड़बड़ी को आरोपित तत्कालीन सदर व वर्तमान बिरौल सीईओ अरुण कुमार सक्सेना तथा संबंधित हल्का कर्मचारी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। हल्का कर्मचारी के नाम पता का सत्यापन कर गिरफ्तार करने का आदेश अनुसंधानक को दिया था। इसके बाद सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने कांड का प्रतिवेदन 2 निर्गत किया है। बताया जाता है कि 8 दिन की छुट्टी लेकर इलाज करने के बहाने से गए हुए थे। सदर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सीईओ अपने कार्यालय में नहीं आते हैं। वे यदि पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो न्यायालय से कुर्की वारंट लिया जाएगा। दरभंगा में एम्स निर्माण का सपना जल्द होगा साकार। डीएमसीएच परिसर में एम्स निर्माण को लेकर सभी अटकलों पर विराम लग गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज के खेल मैदान व आसपास की 75 एकड़ जमीन पर एम्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जाता है कि 4 दीवारी निर्माण व भूमि के समतलीकरण का जिम्मा बिहार सरकार का है तथा NH से 4 लेन व फ्लाईओवर में एम्स के जुड़ने के बाद यातायात व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाएगी। देश के मानचित्र पर दरभंगा की अलग पहचान बन जाएगी। डॉक्टर विजेंद्र बने डीएमसीएच अधीक्षक के ओएसडी। सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा को डीएमसीएच अधीक्षक का ओएसडी बनाया गया है। विभागाध्यक्षों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। डॉक्टर मिश्रा अपना कार्य अतिरिक्त अधीक्षक के ओएसडी की भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा के रिटायर होने के बाद विभाग के निर्देश पर उन्होंने अपना प्रभार दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कृपानाथ मिश्रा को सौंपा था। डॉक्टर मिश्रा फिलहाल प्राचार्य व अधीक्षक के अलावा शिशु रोग विभाग के अधीक्षक भी हैं। एक भी बच्चे में कोरोना के लक्षण नहीं। डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में ब्रोंकियोलाइटिस के मरीजों में रोजाना इजाफा हो रहा है। मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। निर्देशानुसार 40 बच्चों को कोरोना टेस्ट किया गया है। राहत की बात है कि रैपिड एंटीजन किट में टेस्ट किए गए बच्चे कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चिकित्सक कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वायरल फीवर से बच्चों की मौत होने को लेकर स्वास्थ्य विभाग बेहद गंभीर है। यहां ब्रोंकियोलाइटिस व फ्लू के मामले बढ़ने की वजह से विभाग व चिकित्सक पूरी तरह एहतियात बरत रहे हैं। डीएमसीएच में मरीज बढ़े पर व्यवस्था वही। उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले के अलावा समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा व सुपौल से काफी संख्या में मरीज यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल की सभी विभागों में वर्षों पूर्व की व्यवस्था है। इस वजह से मरीजों की संख्या बढ़ने पर विभागीय प्रबंधन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है। हाल ही में प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर KN मिश्रा ने BSMICL को पत्र लिखकर कई भवनों को जीर्णोद्धार का अनुरोध किया है। गोली लगी युवक की इलाज के दौरान मौत।
बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गांव में गोली लगने से घायल शिव कुमार की मौत देर रात हो गई। उसका इलाज पिछले 5 दिनों से डीएमसीएच में चल रहा था। मालूम हो कि देर रात शिव कुमार को उनके साथ रहने वाले लोगों ने ही गोली मार दी थी। उसको पेट के अलावा पैर में भी गोली लगी थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों दिलावरपुर निवासी राजा शाह व डीजे कुमार उर्फ अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया था। तीसरी आरोपित कुंदन कुमार अभी तक फरार है। इसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पेट्रोल पंप कार्यालय से नकद व टीवी की चोरी। थाना क्षेत्र के इस्माइलगंज स्थित पेट्रोल पंप के कार्यालय से चोरों ने रात चोरी कर ली। चोरों ने सबसे पहले कार्यालय के मेन शटर को तोड़ा, उसके बाद कैश काउंटर से 5000 रुपए की चोरी कर ली। इसके अलावा चोरों ने एक सीसीटीवी कैमरा व 32 इंच की एलईडी टीवी भी चोरी की है। चोरों की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। थाना अध्यक्ष एचएन सिंह ने बताया कि चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज की खंगाला जा रहा है। जल्दी चोर को पकड़ लिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दरभंगा में किया जाएगा। न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा रुद्र प्रकाश मिश्र के निर्देश पर प्राधिकार सचिव दीपक कुमार ने राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमे की सुनवाई के लिए व्यवहार न्यायालय दरभंगा सदर में 10 बेंच का गठन किया है। 11वें बेंच में जावेद आलम, एडीजो 12 व बेबी सरोज वकील के साथ गोविंद झा पीठ लिपिक की प्रतिनियुक्ति किया गया है। प्रत्येक बेंच में एक पीठासीन पदाधिकारी के साथ एक पीठ लिपिक की प्रतिनियुक्ति की गई है। नेपाली शराब के साथ पिकअप जब्त। नगर थाने की पुलिस ने पिकअप गाड़ी के साथ भारी मात्रा में नेपाली शराब जब्त की है। प्रभारी नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि महाराजी पुलिस के पास से नेपाली शराब लदी एक पिकअप वैन को जब्त किया गया है। उसमें से 300 ml की 180 बोतल नेपाली शराब जब्त की गई है। हालांकि इस मामले में तस्कर फरार होने में सफल रहा है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।